अवतार फायर एंड ऐश फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। आई बिलीव कि अब तक आप सब ने अवतार फ्रेंचाइज की ये थर्ड मूवी देख ली होगी। मूवी ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर $400 मिलियन की कमाई कर चुकी है। जेम्स कैमरन अभी काफी खुश होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अवतार 4 एंड 5 की तैयारी भी वो ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन द एंडिंग ऑफ अवतार 3 की यहाँ से चीजें आगे कहाँ लीड करती हैं। तो फिल्म शुरू होती है लोवाक के साथ, जो कि एंसेस्ट्रल ट्री के स्पिरिचुअल ट्रांसमेंट करता है। और अगर आप लोग भूल गए हैं तो ये ट्री पेंडोरा के नावी पीपल, अदर स्पीसीज और उनकी गॉडेस एवा के बीच के कनेक्शन को फॉर्म करते हैं। इन ट्रीज के साथ नावी पीपल अपने एंसेस्टर्स एंड फैमिली मेंबर्स के स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। लास्ट मूवी में हमने नटेयम को मरते हुए देखा था एंड यहाँ पर हम उसे लोवाक के साथ पेंडोरा के फॉरेस्ट एंड ओशंस के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। ये सीन लोवाक का अपने ब्रदर के लिए प्यार तो दिखाता ही है, लेकिन साथ में ये उसके सर्वाइवर्स गिल्ड के ऊपर भी फोकस करता है। और पूरी फिल्म में ही हम उसे और अदर कैरेक्टर्स को भी ग्रीफ एंड लॉस के साथ डील करते हुए देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नेटेरी का गुस्सा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखते हैं। जेक को ह्यूमंस के मिलिट्री वेपन्स को कलेक्ट करके उन्हीं के अगेंस्ट इनका यूज करने की तैयारी करते हुए देखते हैं। वहीं स्पाइडर का ऑक्सीजन बार बार फेल हो रहा है, इसीलिए उसे ह्यूमन साइंटिस्ट तक पहुंचाना होगा। जबकि नेटेरी को स्पाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर अपने लोगों के मरने और सफर करने का रीजन देखती है। वो उसे अपनी फैमिली से बाहर निकालना चाहती है। जेक विंड ट्रेडर्स के साथ डील करके स्पाइडर को अपनी फैमिली से अलग करने का फैसला करता है, लेकिन अदर किड्स के मना करने पर जेक एंड नेटेरी स्पाइडर को एज फैमिली गुड बाय कहने के लिए एक जर्नी पर जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉरेज सली को मारने के अपने मिशन पर लगा हुआ है। और इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है ऐश पीपल की, जो कि वोल्केनिक वेस्टलैंड के ऐश विलेज में रहने वाले नावी पीपल हैं, जो एवा से खुद को डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन में उनका होमलैंड डिस्ट्रॉय हो गया था और उन्हें लगता है कि एवा ने उन्हें अबैंडन कर दिया था। इसीलिए अब वो ह्यूमंस की तरह एक ऐसी ट्राइब बन गई हैं जो कि काफी अग्रेसिव एंड सेल्फिश हैं। और उनके लीडर है वरांग, जिसका मूवी में काफी बड़ा रोल है। ऐश पीपल विंड ट्रेडर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मार देते हैं और साथ में सली की फैमिली भी यहाँ अटैक के दौरान इधर उधर हो जाती है। किड्स स्पाइडर के साथ एस्केप करते हैं, लेकिन उसका ऑक्सीजन टैंक फेल हो जाता है। कीरी अपने स्पिरिचुअल इंटरवेंशन से एवा को उसे हील करने के लिए कहती है और यह अटेम्प्ट काम कर जाता है। स्पाइडर की बायोलॉजी यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब स्पाइडर के लंग्स पेंडोरा के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब अब वो बिना ऑक्सीजन टैंक के भी इस प्लेनेट की एयर में सांस ले सकता है। बट इसी के साथ मिलिट्री को सली फैमिली का पीछा करने और स्पाइडर को ढूंढने का एक और रीजन मिल गया है। बट उन्हें अब तक इस बात का एहसास नहीं है कि अगर स्पाइडर का पेंडोरा के साथ ये न्यू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप टूट गया तो ये उसकी जान भी ले सकता है। नाउ इवेंचुअली ऐश पीपल यहाँ पर सली फैमिली को कैप्चर कर लेती है और वो सारे एक बार फिर से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यहाँ पर कॉरेज को भी ऐश पीपल कैप्चर कर लेते हैं, जो कि बाद में ऐश पीपल को ह्यूमन गन्स का यूज करना सिखाता है। बट कीरी यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके ऐश पीपल के ऊपर अटैक करती है और सली फैमिली यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। साथ में कॉरेज भी आरडीए में वापस चला जाता है। नेक्स्ट हमें कीरी की ओरिजिन स्टोरी पता चलती है। यहाँ पर रिवील होता है कि वो एवा के ग्रेस को हील करने का रिजल्ट है, जो कि ग्रेस के डीएनए एंड पेंडोरा के न्यूरल नेटवर्क से क्रिएट हुई है। इसीलिए उसका कोई फादर नहीं है और वो प्लेनेट में एवा की एम्बॉडीमेंट है। बट उसकी पावर्स की एक डेंजरस साइड भी है। जेक को पता लगता है कि स्पाइडर का ट्रांसफॉर्मेशन पेंडोरा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पेंडोरा की एयर में सांस ना ले पाना ही एक ओनली ऐसी चीज है जो ह्यूमंस को इस प्लेनेट पर कब्जा करने से रोक रही है। लेकिन अब जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो ह्यूमंस को कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए आरडीए भी अब स्पाइडर को टारगेट करती है। वो स्पाइडर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उसके ऊपर स्टडी करके उसके डीएनए को रेप्लिकेट कर सकें और उसकी ही तरह पेंडोरा की हवा में बिना ऑक्सीजन टैंक के सांस ले सकें। इसीलिए सली वाटर क्लैन में वापस जाता है, लेकिन टुकुन की शांतिवादी नीति उन्हें फाइट बैक करने से रोकती है और पायाकान अब भी एग्जाइल्ड है। लोवाक पायाकान के लिए आवाज उठाता है, बट जेक लोवाक के ऊपर भड़क जाता है और उसके ब्रदर की डेथ के लिए उसे ब्लेम करता है। जेक की ये बात लोवाक को काफी हर्ट करती है और लोवाक ऑलमोस्ट अपनी जान लेने ही वाला था, बट उसके सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स आकर उसे रोक लेते हैं। यहाँ नेटेरी जेक से कहती है कि वो अपनी फैमिली और लोवाक से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुका है और जेक कहता है कि तुम्हारे दिल में इंसानों के लिए मौजूद इस हेट ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। तुम इंसानों से हेट करती हो और तुम मुझसे भी हेट करती हो क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन ही था, और तुम अपने किड से भी हेट करती हो क्योंकि वो भी हाफ ह्यूमन है। बट इवेंचुअली वो दोनों एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक्शन लेने का फैसला करते हैं।
पार्कर सेल्फ्रिज एंड आरडीए स्पाइडर के लिए सली फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वहीं क्वारिच वारंग के साथ टीम अप कर लेता है। क्योंकि क्वारिच को न्यू कमांडर के अंडर काम करना डिफिकल्ट लग रहा था, इसीलिए वो ऐश पीपल के साथ टीम अप करता है। और अगर आप देखेंगे तो क्वारिच एंड वारंग जेक एंड नेटेरी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जिन्होंने अपनों को ही अबैंडन कर दिया है और इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वहीं लोआक पायाकान को ढूंढने के लिए जाता है, जो कि अपने बर्थ क्लैन में वापस जा रहा है। और इसके थ्रू टुकुन्स भी अपनी शांतिवादी नीति को तोड़ देते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उनके किलर्स वापस आने वाले हैं। इसी बीच जेक अपनी फैमिली को सेव करने के लिए खुद को सरेंडर कर देता है और स्पाइडर को भी वो लोग पकड़ लेते हैं। जेक को आरडीए एग्जीक्यूशन चैम्बर में डाल देती है, बट लकीली मरीन बायोलॉजिस्ट जेक को छुड़ा देता है और स्पाइडर भी लैब से भाग निकलता है। नेटेरी की हेल्प से जेक एंड स्पाइडर यहाँ से भाग निकलते हैं, बट जेक को रियलाइज होता है कि स्पाइडर के लिए ह्यूमंस उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। जेक स्पाइडर को अपने बेटे की तरह प्यार करता है, लेकिन पेंडोरा की सेफ्टी के लिए वो फैसला करता है कि उसे स्पाइडर को मारना होगा। हालांकि वो स्पाइडर को मारने के लिए नाइफ उठाता तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और अब नेटेरी भी स्पाइडर को एज अ पर्सन देखती है, ना कि सिंबल ऑफ हेट। नाउ जेक फाइनली एज टोरुक मार्क वापस आता है और सारे क्लैन्स एंड टुकुन्स को यूनाइट करता है और एनिमीज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता है। और यहाँ ओशन में हमें काफी क्रेजी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। इसी दौरान कीरी एंड स्पाइडर एवा से हेल्प मांगने सी में डाइव लगा के स्पिरिट ट्री के पास जाते हैं और वो बैरियर्स को पार करके सीधा गॉडेस से मिलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, आरडीए इस ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब किड्स को लगता है कि वो हार गए हैं, बट नहीं, एवा उनकी मदद के लिए सारे सी क्रीचर्स को उनकी साइड से फाइट करने के लिए भेजती है। वहीं रोनाल बैटलफील्ड में अपने बेबी को बर्थ देती है और खुद इंजरी की वजह से मर जाती है, लेकिन वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को नेटेरी को सौंपती है। और ये सीन यहाँ पर दो मदर्स के बीच के रिस्पेक्ट को शो करता है। साथ में ये सीन एक और मैसेज देता है कि नेटेरियम उसके पास एक दूसरी फॉर्म में वापस आ गया है। बट तभी वारंग एंड क्वारिच आकर नेटेरी को कैप्चर कर लेते हैं। जेक लोआक से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और वो दोनों नेटेरी को बचाने के लिए जाते हैं। इस फाइट के दौरान कीरी अपनी मदर नेटेरी को वारंग के हाथों से बचा लेती है और हमें जेक, क्वारिच एंड स्पाइडर के बीच एक ट्विस्टेड फैमिली डायनेमिक देखने को मिलता है। पहले स्पाइडर गिरता है, क्वारिच उसके हाथों को पकड़ लेता है, फिर क्वारिच गिरता है लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है और उन दोनों को बचा लेता है। अब यहाँ क्वारिच एक मोमेंट के लिए जेक की ह्यूमैनिटी देखकर पिघल ही गया था, बट तभी वहाँ पर नेटेरी अपनी बो लेकर आती है और क्वारिच खुद को वॉल्केनो में ड्रॉप कर देता है। हालांकि उसकी बॉडी हमें यहाँ नहीं दिखाई जाती, तो वो डेफिनेटली फोर्थ मूवी में वापस आएगा। एट द एंड स्पाइडर पेंडोरा के लोगों में से एक बन जाता है। विलन्स हार जाते हैं और फिर सली स्पाइडर को स्पिरिट ट्री के पास बुलाता है, जहां हिस्ट्री में पहली बार कोई ह्यूमन एंटर करता है। स्पाइडर स्पिरिट से कनेक्ट करता है और नावी एंड ग्रेस उसका वेलकम करते हैं। एंड यहाँ पर हमें एक फुल सर्कल देखने को मिलता है कि फर्स्ट मूवी की तरह नावीज ने एक बार फिर से एक आउटसाइडर को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि ह्यूमंस कभी नहीं कर सकते। और इसी के साथ पेंडोरा की एक न्यू एरा की शुरुआत होती है। जेक अपने वॉर टाइम लीडर के रोल को एक्सेप्ट करता है। लोआक उसका अगला हकदार नजर आता है। वहीं पर नेटेरी ने स्पाइडर को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। कीरी एवा के साथ कनेक्ट करती है और टुक ने खुद को पायकान के साथ कनेक्ट कर लिया है, जिसे शायद अगली मूवी में और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ मूवी के लिए यहाँ पर काफी कुछ है। लाइक क्वारिच सर्वाइव कर गया है, वारंग एस्केप कर गई है, आरडीए वापस आएगी, कीरी का पूरे प्लेनेट पर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या ह्यूमंस फाइनली पेंडोरा में पीसफुली रह पाएंगे। वेल, पीसफुली तो वो नहीं रहेंगे, वो डेफिनेटली दोबारा से पेंडोरा के लोगों के ऊपर अटैक करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फोर्थ मूवी का नाम अवतार द टुकुन राइडर होगा, जहां मेन फोकस लोआक के ऊपर होगा। एंड इस मूवी में 6 साल का टाइम जंप हमें देखने को मिलेगा। वहीं फिफ्थ अवतार मूवी अर्थ पर प्लेस लेगी और यहाँ नेटेरी अर्थ विजिट करने वाली है, तो फ्यूचर अर्थ को देखने में मजा आने वाला है। मे भी हो सकता है कि फाइनली ह्यूमन सली को कैप्चर करके अर्थ में वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे और पेंडोरा के लोग सली को छुड़ाने के लिए अर्थ के ऊपर अटैक करेंगे। गाइज, आपको क्या लगता है फोर्थ एंड फिफ्थ अवतार मूवी में हमें क्या देखने को मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। आपके अकॉर्डिंग यहाँ कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस होना चाहिए? एंड अवतार फायर एंड ऐश आपको कैसी लगी ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।